नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे पाई के प्राइस प्रेडिक्शन की कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इस पर क्या करना चाहिए। तो यहां देखिए, जो लोग प्रॉफिट पर यकीन रखते हैं, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जेब में कुछ पैसा आए, ये वीडियो उनके लिए है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ और भी लोग हैं जो केवल होल्ड करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, यानी कि 2050, 2060 या 2070 तक। तो भाई ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो लोग चाहते हैं कि उनकी जेब में कुछ पैसा आए। पाई में और आगे क्या सीन रहने वाला है, मैं तो देखिए उसी पर बिलीव करता हूं। मैं भी होल्डिंग में पहले बहुत यकीन करता था, लेकिन जो मार्केट का सीन देखा है ना, उसके हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़ गया। तो भाई बेहतर वही है, मार्केट में क्यों आए हैं? पैसा बनाने के लिए। तो भाई चलो शुरू करते हैं। आगे अब पाई में आपको क्या करना चाहिए और कब तक आपको इंतजार करना चाहिए या प्रॉफिट लेना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे एक छोटा सा अपडेट अगर कहें तो पाई के बारे में, वैसे मोस्टली अपना मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, लेकिन एक पाई का एक बहुत ही बढ़िया अपडेट मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर दिया था। जो लोगों ने देखा होगा वो कहीं ना कहीं इसके फायदे में जरूर होंगे। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ही देता हूं। मैं कोई आलतू फालतू की चीजें पोस्ट करता ही नहीं हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है पूरे दिन कोई अपडेट ना आए, और अगर इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई टेलीग्राम पर अपडेट आएगा। इसलिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अगर पाई का हाल देखें तो अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है $1.6 पर, यानी अप्रॉक्स $3 तक गया था, ये तो सबको पता है। और सब जीसीबी चिल्ला भी रहे थे कि जीसीबी आएगा 3 लाख और फलाना ढिमका जो भी है। वो लोग अभी भी हसीन सपनों में है, दिन में सपने देख रहे हैं। मे भी देखना अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन इतने देखो कि कामयाब हो जाए, इतने देखो कि भाई वो सक्सेस हो जाए। लेकिन ऐसे सपने मत देखो जो सक्सेस नहीं हो सकते, जो पूरे नहीं हो सकते। खैर जो भी है, फिलहाल $1.6। क्या और आगे ये प्राइस गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। उसकी वजह है, देखिए मैं कोई हवा में अपनी बात नहीं कर रहा। हम अब तक क्यों टिके हुए थे? हमने जो इंतजार किया 27 तारीख, यानी कि बाइनेंस की वोटिंग का इंतजार किया। और कल के वीडियो में भी आपको मैंने स्पष्ट कहा कि भाई वोटिंग हो गई लेकिन लिस्टिंग टल गई। सॉरी, तो लिस्टिंग क्यों टल गई? मार्केट कंडीशन आपके सामने है। मार्केट की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि बाइनेंस फिलहाल लिस्ट करेगा। थोड़ा सा वेट करना चाहेगा, वो भी चाहेगा कि मार्केट में थोड़ा सा बूम आना शुरू हो। क्योंकि बाइनेंस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए और यूजर चाहिए। तो अभी फिलहाल बाइनेंस पाई में वो पैसा नहीं आएगा। यूजर तो मिल भी जाएगा लेकिन पैसा नहीं आएगा। तो भाई वो यूजर क्या क्या करेगा? उसको पैसा चाहिए। फिलहाल पाई में से पैसा निकल रहा है। अब इसकी वजह दूसरी भी है। दूसरी वजह यह है कि आपने देखा 14 तारीख तक आपका केवाईसी माइग्रेशन सब इन्होंने जो है दोबारा से एक तरह से और एक चांस दे दिया। 28 तारीख तक बहुत लोगों का यह था कि भाई जिनकी केवाईसी माइग्रेशन नहीं हो पाएगा वो लोग निकल जाएंगे। हो सकता है कि सप्लाई जो है कुछ नीचे आ जाए, और जो 100 बिलियन की जो सप्लाई है, लेकिन वो भी इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। इधर कॉइन मार्केट के अपने रईस ही कसर पूरी कर दी। उन्होंने भी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई रैंक 200 से अभी नीचे नहीं है, 200 के ऊपर ही है। तो यहां भी देखो थोड़ा मिसमैच हुआ। ये कल ही मैंने आपको वीडियो में कहा कि कहीं ना कहीं डाटा मिसमैच हो रहा है। तो ये डाटा भी कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा कि भाई या तो सेल्फ रिपोर्टिंग जो इनकी की जा रही है वो गलत है, या कॉइन मार्केट कैप कुछ गलत कर रहा है। गलत कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। तो भाई यहां लोग समझते हैं, वही लोग नहीं समझ सकते जो हसीन सपने देख रहे हैं। इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया। उसका नतीजा आपके सामने है। प्राइस $3 से स्लोली 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 नीचे आ रहा है। डंप क्यों नहीं कर रहा? अब आप पूछेंगे जब प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं तो डंप क्यों नहीं कर रहे? मेरे भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो 6 साल इनसे इंतजार कराया है। तो लोग एक साथ प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे यार कुछ नहीं हो रहा, फिर थोड़ा निकालेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर निकालेंगे। नहीं, स्लोली स्लोली प्रॉफिट ले रहे हैं। वो भी एक साथ नहीं ले रहे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि न मालूम ये प्रोजेक्ट कब यू टर्न ले जाए, कब बाइनेंस की लिस्टिंग की खबर आ जाए। तो इस वजह से लोग एक साथ प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। यही वजह है। तो भाई हमने भी 27 तारीख का वेट किया, 28 का वेट किया, और 28 के बाद फिर स्लोली स्लोली हम भी नीचे को चलने लगे, यानी कि धीरे धीरे निकालने लगे। उसकी वजह थी भाई जब कुछ हो नहीं रहा तो क्या करेंगे। अब आता है कि भाई आगे क्या करना है। आगे 1.6 जैसे अभी प्राइस चल रहा है। तो मैंने अपने ट्विटर पर, टेलीग्राम पर सॉरी, एक अपडेट दिया था कि पाई का प्राइस 1.5 से लेके $1.2 के बीच में रह सकता है। यहां तक तो मुझे उम्मीद है इसका रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब तक 14 तारीख आपकी आ जाएगी। तो 14 तारीख का भी लोगों ने जो एक दिमाग में वो एक फितूल डाल रखा है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि पता नहीं है वो लोग कैसे उनको झेलते हैं।
3,14,000 का फितूल डाल रखा है कि इसका अनाउंसमेंट होगा 14 तारीख को, पाई डे, बहुत कुछ हो जाएगा। अरे यार बस समझ से परे हो जाती है बातें। तो भाई उसका हम भी फायदा उठाएंगे, तो हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रेडिक्शन जो करी ना, देखिए अप एंड डाउन हो सकता है 5-10% का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि भाई जैसे इसने अभी अपना जो सपोर्ट आप देख रहे हैं 1.8 पे था, तो 1.8 का जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे चला गया। 1.8 से अगर ये रिवर्सल लेता, अब जैसे 1.6 मैंने कहा ना कि 1.8 से नीचे चला गया, यानी कि जो एक सपोर्ट बनता था वो ब्रेक हो चुका है, अब सपोर्ट से नीचे निकल गया, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी और नीचे जाएगा। तो मैंने कहा ना कि $1.5 से लेके और $1.2 के बीच में इसका प्राइस कहीं रहना चाहिए। तब तक मैंने कहा ना 14 तारीख आ जाएगी। अगर इस दरमियान कहीं बाइनेंस लिस्टिंग की कोई न्यूज आ गई, जैसे मार्केट अगर थोड़ा सा अच्छा बूम हो गया, मार्केट में हरियाली आ गई, BTC 90-92 के आसपास चला गया, तो और बाइनेंस लिस्टिंग का कंफर्म कर दिया, तो हो सकता है यहां से फिर से ये रिवर्सल मार जाए और आपका भाई बाइनेंस लिस्टिंग होगा तो $4-5 जाने की उम्मीद है कि वहां तक इसको जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी संख्या में वॉल्यूम आता है। बाइनेंस लिस्टिंग के बाद फिर इसका प्राइस नीचे आएगा, और ये कितने भी आप प्रोजेक्ट उठा के देख लो जो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, उसका प्राइस बाद में नीचे जरूर आया है। तो इस वजह से अब इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन डाउन और डाउन आपका आएगा नीचे। अब आपको क्या करना है, तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही कहा, जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं उनके लिए ये वीडियो पहले ही नहीं था। प्रॉफिट वाले हैं तो आप बहुत ही स्लोली, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब लमसम एक बार में ही सारा पाई बेच दो। मैंने कहा ना कि अभी बहुत कुछ इसमें अंधकार में है, नहीं पता कब क्या हो जाए, और जब इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस टाइम पर बहुत ही स्लोली चला जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 पाई है, तो एक एक पाई करके अपना बेचते आओ, बस ये कर सकते हो। और जहां लगे कि अब यहां से भाई प्राइस नीचे नहीं जा सकते, जैसे मैंने एक रेंज अपनी रखी हुई है $1.5 से 1.2, तो $1.5 तक तो मैं प्रॉफिट लूंगा। $1.5 आएगा, उसके बाद मैं SIP खरीदना करना शुरू कर दूंगा, यानी कि बाय करना शुरू कर दूंगा। बाय इसलिए करूंगा कि तब तक मुझे 14 तारीख नजदीक होगी, क्योंकि मैं 14 तारीख का ही वेट करूंगा, उसके बाद फिर कोई वेट नहीं, केवल 14 तारीख का वेट। तो 14 तारीख के बाद फिर देखूंगा प्राइस कहां पर जाता है, कितना और पंप करता है, बस वहां एक प्रॉफिट लेके फिर उसके बाद एज यूजुअल जैसे और सारे मार्केट में है प्रोजेक्ट, उसी तरीका वही हाल हो जाएगा। आप कितना भी हवा हवाई बातें कर लो, उससे कुछ नहीं होता। बहुत से लोग तो बार बार कमेंट आके करते हो व्हाइट पेपर पढ़ लो। अरे मेरे भाई आप पढ़ो ना व्हाइट पेपर, आप 36 बार दिन में व्हाइट पेपर पढ़ो, व्हाइट पेपर पढ़ के भाई इसको ले जाओ लो $5, ये तो नीचे आ रहा है। तो भाई मार्केट को समझो, व्हाइट पेपर पढ़ने से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। व्हाइट पेपर ठीक है, उसका एक रोड मैप है कि हम प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में जो चीज है उसको भी तो ध्यान में रखोगे, या व्हाइट पेपर पढ़ के ही सब कुछ करोगे। तो भाई हमने तो व्हाइट पेपर पढ़ लिया, हमने अब उससे ज्यादा कि हमें जरूरत नहीं है व्हाइट पेपर की। आप पढ़ो इसका व्हाइट पेपर, और दिन में 3 बार पढ़ो, अगरबत्ती लगाओ, जिससे कि इसका प्राइस $25 $50 कल परसों में ही हो जाए। लेकिन भाई हम तो इतना जानते हैं कि अब ये पाई मार्केट में है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो होना था एक बहुत बूम वाला हिसाब, वो भी फिलहाल शांत हो गया है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बात कही थी कि अब ये आया है, थोड़ा 2-4-10 दिन गुजरने दो, और वो 2-4-10 दिन धीरे धीरे हो रहे हैं, उसके बाद हाइप बंद हो जाती है। उसके बाद होता क्या है कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के होते हैं, सब में एक हाइप क्रिएट होती है, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। और जैसे ही ये सब शांत होता है, मार्केट भी एज यूजुअल शांत पानी की तरह हो जाता है। तो भाई वही हाल पाई का है, पाई मार्केट में नहीं आता तब तक तो कुछ भी था, लेकिन अब मार्केट में आ गया तो इसको भी मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि इसका तो यूज केस अलग है, ये है वो है फलाना डिब्बा, तो भाई ठीक है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। हम तब तक क्यों, हम 2050 2060 या 2070 तक का वेट क्यों करें। तो भाई ये केवल उन लोगों के लिए है कि ठीक है आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हम तो अपने समय के साथ चलेंगे, जो मार्केट चलाएगा जिस तरीके से। और उसी हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई प्रॉफिट वालों के लिए वीडियो है। तो भाई मैंने अपना सीन क्लियर कर दिया है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कल को आप कुछ भी आगे बोलोगे ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो भाई देखो मेरे पास जैसा है मैं वैसा कर रहा हूँ। अब आपको मैंने एक रोड थोड़ा सा बताया है कि भाई इस तरीके से आप भी चल सकते हो, बाकी मर्जी है आपका चलना है नहीं चलना, क्योंकि पैसा आपका पाई आपकी, तो आपको डिसीजन खुद लेना है कि क्या करना चाहिए। बाकी मैंने तो अपना सीन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा पाई में ये सीन है। और फिलहाल मुझे बाइनेंस लिस्टिंग की अभी अब 14 तारीख से पहले कोई खास उम्मीद नजर आती नहीं। 14 तारीख के बाद में भी, अभी 14 तारीख से पहले तो क्योंकि मार्केट का बहुत अच्छा सीन है नहीं कुछ, तो बाइनेंस में भी तो नहीं आएगा 14 तारीख से पहले, तो यही लग रहा है। अब 14 तारीख का वेट करते हैं, और वहां पर एक मैसिव हो सकता है यूटर्न पाई मारे, लेकिन कितना मारेगा ये अभी कुछ पता नहीं। अनाउंसमेंट पर डिपेंड करता है कि पाई की टीम क्या कुछ अनाउंसमेंट करती है,
वो तो अनाउंसमेंट भी किसी को नहीं पता। ये तो हवा में तीर मारने वाली बात है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ना, जो टीम कुछ नहीं करना चाह रही लेकिन वो अपनी तरफ से ही हवाई बातें करने में लगे हुए हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में आपकी मर्जी है, जो बोलना चाहो आप आके बोल सकते हो, लेकिन जो फैक्ट है, जो सही चीज़ है, जो मार्केट में दिख रहा है, वही मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बाकी और देखिए मार्केट के बारे में जो भी जैसा भी होगा वो शाम के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।